बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो आज 26 दिसंबर 2021 को हुआ है, उसका पेपर एनालिसिस और आंसर की हम लोग साथ साथ देखेंगे कि कौन से क्या आंसर है और कहाँ से पेपर आए हैं और कैसे पेपर सेट किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो ये है फर्स्ट ओपीएम वॉर कंक्लूडेड बाय विच ट्रीटी। तो इसको मैं बायलिंगुअल में कर रहा हूँ। इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से इसका हिंदी वर्जन भी ले सकते हैं और आगे आई थिंक मैं इसका हिंदी भी अपलोड करूँगा। तो अकॉर्डिंग टू आप, वैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप ऐसे सुन के भी एक आंसर हमें टिक करना है कि कौन से क्या सही है। अगर यहाँ पे बोलूँगा, अगर उसका हिंट मिलेगा आपको तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें आपने क्या क्वेश्चंस वहाँ पढ़े थे और क्या था उसका एक्चुअल में आंसर। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि ये इंग्लिश में या हिंदी में। तो यह था कि फर्स्ट ओपीएम वॉर जो है वो कौन से ट्रीटी के थ्रू कंक्लूड हुआ था, फर्स्ट ओपीएम वॉर। तो ये हुआ था ट्रीटी ऑफ नानजिंग। तो दूसरा है नादिरुल असर, टाइटल जो गिवन दिया गया था किसको दिया गया था, उस्ताद मंसूर को दिया गया था। ये हु डेवलप्ड, ये जो C32 LS2, आई थिंक ये देखो क्या है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें कुछ ये गलत हो सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन के एसेंस समझो कि क्या क्वेश्चन था, आप क्या लगा के आए हो वहाँ पे। तो जो क्रायोजेनिक इंजन था, प्रोपेलेंट इंजन था, टैंक, तो इसरो के लिए किसने डेवलप किया था, वो डेवलप किया था HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो यहाँ पे जो एक इम्पैक्ट इंडेक्स पूछा था, इम्पैक्ट इंडेक्स जो है किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड किससे है, तो वो था माइग्रेंट लेबर से ये था IMPXC इंडेक्स जो था। ऑयल फिल्म प्रोड्यूस, जो ऑयल फिल्म वाला एक पेपर था कि अगर उसमें व्हाइट लाइट जो प्रोड्यूस होगा वो किसके कारण होगा, तो उसमें ऑप्शन था डिफ्रेक्शन, इंटरफ्रेंस और भी रिफ्रेक्शन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये था इंटरफ्रेंस की वजह से होता है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये उसमें क्वेश्चन पूछा था किसको मिला था, तो ये है कृष्णा सोबती। एक्चुअली ये अभी वाला नहीं है, देखो कि क्वेश्चन देखो, ये 2017 में इनको मिला था ज्ञानपीठ। अब देखो पिछले 4 साल के पहले का करंट अफेयर पूछ रहा है, ये कंटेम्प्रेरी इशू हो गया इस बार। जो जैसे क्वेश्चन से मैंने अभी पढ़े इसमें से बहुत डिफिकल्ट आया है, क्योंकि करंट अफेयर का कोई लिमिट नहीं है। कोई जो एक वाटरमैन करके आया है उसका तो आप देखो कि वो 2015 में न्यूज़ में था और उसको अभी पूछा उसने। तो ये इस लेवल का क्वेश्चन था इसमें इस बार, मतलब अटपटा ढंग से क्वेश्चन सेट किया गया है कि आपको ऐसे टारगेटेड प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते। तो खैर चलिए देखते हैं आगे। तो ये जो कृष्णा सोबती थी, ये 2017 में इसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। जो वेट डिस्कस थ्रो का जो वेट था, डिस्कस थ्रो का जो वेट कितना होता है मेल के लिए, वो है 2 kg। नेसेसरी एमिनो एसिड क्या है भाई, ये है लाइसिन नेसेसरी एमिनो एसिड है। आगे है नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का नदर्न मोस्ट जो है सबसे उत्तरी वाला पॉइंट कौन सा है, तो ये है इंदिरा कोल, जम्मू एंड कश्मीर में है। फैजल अली कमेटी, जो फजल अली कमेटी था, फैजल अली इसमें लिखा गया एक्चुअली, तो फजल अली कमेटी जो था वो किससे संबंधित था, तो वो था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से, जो 1950s में उसमें से कमेटी बैठाया था कि वो लाइक लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड था फजल अली कमेटी। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। विच वन इज फिल इन द, अच्छा ये जो मिल्क में जो है क्या फाइंड किया जाता है, तो ये है लैक्टोज मिलता है। अकॉर्डिंग टू 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 1022 मिलियन, और अभी 2011 अकॉर्डिंग कितना था, 1210 मिलियन। ये है आपका निसार, तो निसार ये था। तो निसार इज ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ, ये निसार किसका प्रोजेक्ट है, इसरो और नासा। तो देखिए निसार जो है एन से नासा हो गया, आई से इंडिया, तो ये सोलर प्रोजेक्ट है। तो इसरो और नासा का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है निसार। तो अच्छा ये है आपका 1022 मिलियन है पॉपुलेशन 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल जो है वो कहाँ लोकेटेड है, वो है महाराष्ट्र में।
कीथू बिहू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? यह है आपका असम। स्वायाम पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो यह है एजुकेशन से। ओडोमीटर रिलेटेड टू ओडोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? ओडोमीटर से हम लोग नापते हैं डिस्टेंस। बेसिकली सपोज व्हील में ओडोमीटर लगा होता है तो व्हील के रनिंग से ये डिस्टेंस उसका स्पीड तय किया जाता है, उसके बाद ये डिस्टेंस नापा। तो बेसिकली इसका ये आंसर हो जाएगा कि ओडोमीटर से हम लोग डिस्टेंस नापते हैं। चलिए आइए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। हाउ मेनी परमवीर चक्र गिवन टिल नाउ? अभी तक कितने परमवीर चक्र दिए गए हैं? तो अभी तक कितने अभी तक टोटल 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं। सप्त क्रांति किसने स्टार्ट किया था? सप्त क्रांति स्टार्ट किया था राम मनोहर लोहिया। फर्स्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये है आपका देहरादून में, उत्तराखंड, देहरादून। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये किसको मिला अभी? अब्दुल रज्जाक गुरना। ये अफ्रीका के हैं, ये लाइक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं। अभी एक्चुअली मुझे कंट्री तो याद नहीं, जिसने प्रॉमिस्ड कुछ बुक लिखा तो उसको लिटरेचर अवार्ड मिला है। बेसिकली इस बार जो लिटरेचर अवार्ड है 2 को मिला था, लेकिन इसमें ऑप्शन में ये था, तो ये अब्दुल रज्जाक गुरना नहीं, लिटरेचर अवार्ड इसी को मिला था, पीस प्राइज 2 को मिला, तो लिटरेचर अवार्ड जो है अब्दुल रज्जाक गुरना को हो जाएगा। चेनमेंग, अब देखिए चेनमेंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से रिलेटेड है चेनमेंग? मतलब सुनने में भी लग रहा है ऐसे लाइक चाइनीज लोग ज़्यादा टेबल टेनिस हम लोग सुनते हैं कि ज़्यादा खेलते हैं, लाइक दे आर थोड़ा गुड है उसमें, अच्छा है। तो टेबल, अगर इसमें हाथ तुक्का भी लगा सकते थे कि जो है चाइनीज, ये है टेबल टेनिस, चेंगमेंग टेबल टेनिस। कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना का कैपिटल कहाँ था? ये था उज्जैन, यहाँ इसी के लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। कैपिटल ऑफ शिवाजी महाराज का कैपिटल कहाँ था? रायगढ़। फर्स्ट प्लेस इन टी प्रोडक्शन जो है इंडिया में, वो है किसका है? असम का। और वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो वो है चाइना। मतलब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उतना नहीं देखना है हमें, तो आंसर की देख रहे हैं इनका। तो ये है असम का फर्स्ट प्लेस है। फ्यूचर इंजीनियर, अच्छा ये यहाँ पे एक्चुअली फ्यूचर था। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया है अमेजोन के द्वारा। 2024 मतलब 2024 का ओलंपिक गेम जो है नेक्स्ट जो होने वाला है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होगा? तो वो होगा पेरिस में, फ्रांस। आइए देखते हैं आगे और क्या है। विच मिनिस्ट्री इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स अवार्ड? स्पोर्ट्स अवार्ड जो है कौन सा मिनिस्ट्री देता है? तो रिलेटेड ऐसे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। फिट मोबाइल ऐप, जो फिट मोबाइल ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इंडिया इन साइज, इंडिया जो साइज में है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, 7th लार्जेस्ट। हाईएस्ट है आपका कनाडा, हाईएस्ट है रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां हो गया अपना इंडिया। हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में, इसने किसने कंस्ट्रक्ट किया? ये था अशोका के द्वारा ये बनाया गया था। वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है 4 फरवरी को। रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है भाई रामसार कन्वेंशन? ये वेटलैंड से, सबको पता ही है। तो करंट अफेयर में इजी क्वेश्चन आया, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि अटपटा सा एकदम, लेकिन और ऐसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है। ईस्ट एशिया समिट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब कौन से प्राइम, किसके द्वारा चेयर किया गया? तो जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर है उसके द्वारा चेयर किया गया ईस्ट एशिया समिट। इंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, ये क्या है? अलाई दरवाजा, खिलजी ने बनवाया था। क्वाड कंट्रीज आर, क्वाड में कितने कंट्री है? 4 कंट्रीज है क्वाड में। कौन कौन है देखते हैं। यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। अशोका चक्र अवार्ड स्टार्टेड इन, कब किया गया था? 1952 को। देखते हैं नेक्स्ट, मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। चलिए मिनीमाटा डिजीज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में ये हो गया है, जल्दी किया हूँ मैं। तो मिनीमाटा डिजीज जो है रिलेटेड टू विच मेटल? तो ये है मरकरी से रिलेटेड है मिनीमाटा। अगर मरकरी कंटेमिनेटेड वाटर से अगर हम लोग इन्फेक्टेड होते हैं, अगर उसको यूज करते हैं तो मिनीमाटा डिजीज होता है। क्लास स्ट्रगल गिवन बाय, क्लास स्ट्रगल थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा। वाटर
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट है, ये कब आया था? वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट फास्ट, मतलब एक्ट जो है कब पास किया गया? फास्ट हो गया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। ये कब किया गया आपका? 1974 में। तो बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 में, लेकिन जब एक्ट पास हुआ ये हुआ 1974 में, ये इम्प्लीमेंट हुआ। और ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु वाज द वाइसरॉय? वाइसरॉय कौन था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे 1942 में? 1942 में कौन थे वाइसरॉय? ये थे लिनलिथगो। हैप्पीनेस ऑल अराउंड, हैप्पीनेस ऑल अराउंड जो है बुक वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अभिजीत गुप्ता के द्वारा। पूरा स्टैंड फॉर, पूरा का फुल फॉर्म क्या है? तो देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, मतलब ऐसा, मतलब कि अर्बन के तरह एमिनिटीज दिया जाएगा रूरल एरियाज को। तो ये है पूरा का फुल फॉर्म। एम ऑफ सेवंथ 5 ईयर प्लान, तो ये था कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इसका बेसिकली इकोनॉमिक प्रोडक्शन था, इससे रिलेटेड जो भी अवेलेबल चीज़ें थी वहाँ पे अगर आप ऐसे ऑप्शन देखोगे तो आपको कनेक्ट कर लोगे कि क्या इसका राइट आंसर होगा। गंधारा आर्ट, तो ये एक था गंधारा आर्ट क्या है? सिंथेसिस है इंडो ग्रीक आर्ट का। फेडरल कोड स्टैब्लिश बाय, फेडरल कोड जो है ये स्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। यूटोपिया रिटर्न बाय, यूटोपिया जो है किसके द्वारा लिखा गया? ये है थॉमस मोरे, ये थॉमस मोरे के द्वारा यूटोपिया लिखा गया। वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? राजेंद्र सिंह। ये राजेंद्र सिंह जो है ये न्यूज में कब था? ये था 2015 में। बताइए अब पूछा कब क्वेश्चन? 2021 में जाके, 6 साल के बाद पूछा जा रहा है। तो ये कंटेम्प्रेरी इशूज में आ जाता है। देखिए घबराना नहीं है, कभी भी कट ऑफ 200 में 200 नहीं जाएगा, ठीक ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें ऑब्वियस ही है कि नहीं आएंगे, तो उसमें इतना, लेकिन हाँ जो हमें आते हैं उनको हमें मेक श्योर करना है कि वो गलत ना हो, उसमें से सिली मिस्टेक्स ना हो, तो हमें उस पर माइंड करना है। अभी तो जो होना था हो गया, अभी देखते हैं रिजल्ट का वेट कीजिए। जिसका अच्छा गया पेपर में लाइए। अगला है अपूर्वा चंदेला। अपूर्वी चंदेला जो है ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये है शूटिंग से, ये है राजस्थान से। प्रेसिडेंट प्रमुलगेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जो है कौन सा आर्टिकल में है? ये 123 में। पेले जो फेमस प्लेयर है ब्राजील का है ये, और ये रिलेटेड है आपका फुटबॉल से, वेरी फेमस प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर है फुटबॉल का। When 0 hour starts in पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 0 आवर कब स्टार्ट होता है? तो ये क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद, देखिए 11 बजे फंक्शन स्टार्ट होता है, पहले होता है क्वेश्चन आवर 11 से 12, अब 12 से उसके बाद स्टार्ट होता है तो 00 मतलब टाइमिंग होता है, उसके बाद फिर 1 होता है। तो इस तरह से आपका 0 आवर जो स्टार्ट होता है 12 बजे के बाद, मतलब कि जो क्वेश्चन आवर होता है फर्स्ट आवर के बाद जो 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है वो होता है 0 आवर। तो 0 आवर स्टार्ट होता है क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद, इमीडिएट आफ्टर क्वेश्चन आवर। न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल बाय, तो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो यह कंट्रोल रॉड, ये अरुणोदय योजना, एक्चुअली ये मिस्टेक होगा कुछ स्पेलिंग में, अरुणोदय योजना जो है स्टार्ट किया गया है ये असम में। सोनार यूज फॉर, सोनार किसके लिए यूज किया जाता है? नेविगेशन एंड रेंजिंग के लिए। ए प्रोमिस्ड लैंड, ए प्रोमिस्ड लैंड, देखिए 2 बुक पूछ दिया, एक हैप्पी ऑल अराउंड, हैप्पीनेस ऑल अराउंड पूछा, और ये दूसरा पूछ दिया ए प्रोमिस्ड लैंड, बराक ओबामा, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट। चलिए मैं इसको पहले क्लीन कर दूं ताकि अच्छे से हम लोग देखेंगे। मैंगो सावर, जो मैंगो सावर होता है मानसून के स्टार्टिंग में, प्री मानसून सावर जो होता है जिसको मैंगो सावर, उसको है बहुत बेनिफिट करता है मैंगो के लिए उस टाइम पे। तो ये स्टार्टिंग में कहाँ पे आता है? ये आता है केरला में। देखिए मानसून ऐसे आता है आपका वेस्टर्न कोस्ट पे पहले आएगा, ये वाला तो अरे बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर जाके आएगा, तो ये पहले हिट करता है केरला को, तो यहाँ पे आता है प्री मानसून सावर। तो ये मानसून सावर ये है, मैंगो सावर उसको बोलते हैं। प्री मानसून जो होता है तो ये आता है केरला में, हिट करता है पहले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क जो है कहाँ लोकेटेड है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो है, ट्रॉपिक ऑफ
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट्स, कितने स्टेट के थ्रू पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये इनमें से स्टेट, आप उसमें से जो भी ऑप्शन है आप एलिमिनेट करके देख लीजिए। दाई दीदी क्लिनिक, दाई दीदी क्लिनिक जो है योजना कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट का ये योजना? तो ये है छत्तीसगढ़ का। गंगईकोंडा चोलापुरम किसने एस्टैब्लिश किया ये सिटी? तो ये सिटी एस्टैब्लिश किया राजेंद्र वन ने, जो राजा वन है उसका बेटा राजेंद्र वन है, उसने एस्टैब्लिश किया। हाईएस्ट हर्बल पार्क ये है उत्तराखंड में। परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे एक मैथ में से क्वेश्चन था, परफेक्ट स्क्वायर जो है उसमें ऑप्शन दिए थे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 8649। तो ये किसका स्क्वायर है? 93 का स्क्वायर। आप इसको करके देखो तो ये हो जाएगा। और एक सर्कल वाला क्वेश्चन था, ऐसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। सपोज इसमें कुछ था ऐसे करके 0 है या ऐसे था, उसमें कुछ भी ऐसा था, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे कुछ 211 समथिंग कुछ भी था, तो यहाँ पे बताना था कितना था। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ये है 342 इसका राइट आंसर। और एक क्वेश्चन था हाउ मेनी नंबर्स एग्जैक्टली, इसका लैंग्वेज क्या था वो तो नहीं पता, जो भी है, लेकिन आप इसको रिकॉल करोगे बता दीजिएगा 55 और 555 के बीच में जो है कितने नंबर आएंगे अगर 5 से एग्जैक्ट डिवाइड किया जाए लास्ट 2 डिजिट को। तो आप इसको, तो इसमें अगर आप देखें तो इसका टोटल हो जाएगा आंसर 101, मतलब 101 नंबर ऐसा आएगा जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्ट। जैसे कि अब ये 55 है, ठीक है, 55 5 से डिवाइड हो रहा है, 60 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 65 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 70 ये बोल रहा है कि लास्ट 2 डिजिट का ऐसा था कि वो डिवाइड हो रहा है 5 से कंप्लीट। तो ऐसे करके 555 तक में कितने नंबर होंगे? तो ये हो जाएगा 101 नंबर टोटल। व्हेन बैडमिंटन इंट्रोड्यूस इन कॉमनवेल्थ गेम्स, कब इंट्रोड्यूस किया गया? देखिए कितना टफ, कब, ये सब कौन पढ़ता है भाई, लेकिन दिया है इसने। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया 1966 में। तो ये थे टोटल जो भी 70+ क्वेश्चन था इसमें, जो भी ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। और इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप हिंदी में देख लेना, उस पर और भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। आगे दरोगा बीपीएससी जो आगे आने वाला है उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन, और भी सारे एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वहाँ पे मिलते हैं। और चैनल से जुड़े रहें, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। और इसका जो शिफ्ट 2 का जो भी, अगर ये तो पहले ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, दरोगा का पेपर जो है वो 2 शिफ्ट में होता है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अगर सेकंड शिफ्ट का मुझे जैसे ही क्वेश्चन मिलता मैं उसका आंसर की बना के ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का अपलोड करूंगा। तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।